हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। सुंदर और बेदाग चेहरा किसको पसंद नहीं होता है, लेकिन अगर चेहरे पे पिंपल्स निकल आते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं, यानी कि जिन लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम रहती है, फुंसियाँ बहुत सारी क्या होता है जनरली टीनेजर में तो ये देखने को मिलता ही है कि जैसे हार्मोन्स चेंज होते हैं तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो फुंसियाँ निकलती है। लेकिन मोस्टली आजकल देखा गया है कि मतलब एज बढ़ने के बाद भी 25 के बाद भी 30 किसी भी उम्र में आपके फुंसियाँ निकलना यानी कि पिंपल्स की प्रॉब्लम रहती ही है। और जब ये पिंपल्स हो जाते हैं तो हमारा चेहरा बहुत ही गंदा लगता है, दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो डाउन हो जाता है। किसी के सामने जाते हैं तो सोचते हैं यार ये पिंपल्स किसी को दिखे ना, इसके लिए हम मेकअप करते हैं, तरह तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये छुप जाए। लेकिन और साथ ही आप क्या करते हो, बहुत सारे ऐसे ऐड आते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं कॉस्मेटिक जो ऐसा बोलते हैं कि रातों रात पिंपल्स को ठीक कीजिए, और वो सारी चीज़ें आप करते हो फिर भी पिंपल्स गायब नहीं होते हैं। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको मतलब तुरंत कुछ ही देर में या तुरंत आपके पिंपल्स को ठीक करने के कुछ तरीके बता रही हूँ, और सिर्फ घरेलू तरीके बताऊंगी कि घर की कुछ चीज़ें हैं जिनकी मदद से आप अपने चेहरे के पिंपल्स को ठीक कर सकते हो। एक ही दिन में, एक ही रात में कम हो जाएगा। मैं दावा नहीं करूँगी कि एक ही दिन में एकदम प्लेन आपका चेहरा हो जाएगा वाइट, लेकिन कुछ ही दिनों में यानी 2 या 3 दिन में आपका पिंपल का दाग भी ठीक हो जाएगा और पिंपल का नामो निशान मिट जाएगा, और एक दिन के अंदर अंदर वो अंदर बैठ जाएगा। तो ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। जिन लोगों के पिंपल्स की प्रॉब्लम रहती है उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलेगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले ये जानते हैं कि पिंपल्स आखिर निकलते क्यों हैं। गर्माहट, जैसे शरीर में गर्मी बढ़ती है तो वो पिंपल्स के रूप में बाहर निकलती है, यानी कि अगर आयुर्वेद की भाषा में समझे तो वात बढ़ना वो पिंपल्स होने का एक मतलब कारण होता है। दूसरा, अगर धूल मिट्टी ज़्यादा हम लोग धूल मिट्टी के संपर्क में आते हैं, बाहर निकलते हैं, और अगर चेहरा अच्छे से क्लीन नहीं होता है तो उसकी प्रदूषण की वजह से भी हमारी स्किन है वो ख़राब हो जाती है और वहाँ पे पिंपल्स निकलने लग जाते हैं। और दूसरा एक बहुत ही मोस्ट कॉमन कारण है वो है आपकी स्किन टाइप। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जैसे अगर उनकी स्किन ऑयली है या फिर ड्राई स्किन है तो वो प्रोडक्ट्स का ध्यान नहीं रखते। ऑयली स्किन वाला ये ध्यान नहीं देता कि मेरे प्रोडक्ट्स मेरी जो स्किन है उस पर कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करूँ। मार्केट में जो भी प्रोडक्ट मिलता है ध्यान नहीं देते कि ऑयली स्किन के लिए या ड्राई स्किन के लिए, वो ऑयली पे भी ड्राई स्किन वाला प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं या फिर ड्राई स्किन पे ऑयली स्किन वाला प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं। इस वजह से भी ये जो मिसमैच होने की वजह से भी आपकी स्किन है उस पर पिम्पल्स और फोड़े फुंसियाँ ज़्यादा निकलते हैं। मोस्टली क्या होता है, हार्मोन्स सब चेंज होते हैं, स्पेशली जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तो उस टाइम हार्मोन चेंज होते हैं तो उनमें ज़्यादा मतलब फोड़े फुंसियाँ निकलते हैं, पिंपल्स हैं वो निकलने लग जाते हैं। या फिर प्रेगनेंसी में भी हार्मोन्स चेंज होते हैं तो उस टाइम भी फोड़े फुंसियाँ निकल जाते हैं। महिलाओं में अक्सर मेनोपॉज में भी आपने देखा होगा कि एज चाहे ज़्यादा हो गई है फिर भी फोड़े फुंसियाँ निकलते हैं क्योंकि हार्मोन्स चेंज होता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी फोड़े फुंसियाँ होते हैं। और एक और मोस्ट कॉमन रीज़न है वो है PCOS। अब PCOS का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये अक्सर महिलाओं में होता है और ये इसमें क्या होता है, पीरियड्स है वो इरेगुलर हो जाता है, इसकी वजह से भी आपके एक्ने की प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो ये कुछ कारण होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी जैसे थायराइड की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से उस केसेस में भी फोड़े फुंसियाँ निकलती हैं। तो ये तो जनरल रीज़न है जिनकी वजह से आपके चेहरे पे फुंसियाँ हो सकती है। अगर आपको कारणों का पता रहेगा तो आपको ये नॉलेज रहेगा कि हमें किन चीज़ की मदद से हम अपने चेहरे की फुंसियों को ठीक कर सकते हो। अब जानते हैं कि कौन से ऐसी होम रेमेडी या घरेलू तरीके हैं जिनकी मदद से आप एक ही दिन में अपनी जो ये पिंपल्स की प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली है टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन तरीका है आपके पिंपल्स को हटाने का, पिंपल्स को ठीक करने का।
आपको क्या करना है, 2 या 3 बूंदे टी ट्री ऑयल की लेनी है और साथ ही 2 या 3 बूंदे आपको नारियल तेल की लेनी है। इन दोनों को, जैसे कोकोनट ऑयल और टी ट्री ऑयल की 2-2, 3-3 बूंदे आपको मिक्स करनी है अच्छे से और उनको अपने पिंपल्स पे अच्छे से लगाना है, मसाज करनी है और फिर आप उसको मतलब अपने आप अब्जॉर्ब होने दो स्किन में और वैसे ही छोड़ दीजिए। फिर आप चाहो, आपको लगता है तो आप वॉश कर उसको स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब होने दीजिए। और अगर आप दिन के समय लगा रहे हो और आपको कहीं जाना है और आपको वॉश करना है तो कम से कम आप उसको 1 घंटे तक लगे रहने दीजिए, उसके बाद वॉश कीजिए। और अगर आप नाइट में लगा रहे हो तो आपको क्या करना, ओवरनाइट उसको छोड़ देना है और सुबह वॉश करना है। आप देखोगे कि आपका बड़ा पिंपल है तो वो एकदम छोटा हो जाएगा और दबने लग जाएगा। और 2 या 3 दिन के अंदर आपको ये क्या करना है, दिन में 2 या 3 बार लगाना है। 2 या 3 दिन के अंदर एकदम से क्लीन हो गया और साथ ही साथ उसका जो दाग जो रह जाता है, मोस्टली क्या होता है, पिंपल खुद से जब ठीक होता है तो उसका दाग रह जाता है, लेकिन आप इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर ये ऑयल यूज़ करोगे तो आपका जो दाग है वो नहीं रहेगा। तो ये टी ट्री ऑयल बहुत अच्छा ऑप्शन होता है पिंपल्स को ठीक करने के लिए। सेकेंड है एलोवेरा और लहसुन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी आपकी स्किन के पिंपल्स को तुरंत ठीक करने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसको इस्तेमाल कैसे करना, आपको 2 या 3 लहसुन की कलियों को अच्छे से पीसकर एक पेस्ट बनाना है और 1 चम्मच एलोवेरा जेल के अंदर उसको पेस्ट को मिक्स करना और अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जहाँ पिंपल है, जिस जगह पे ज़्यादा पिंपल्स है तो उसके अकॉर्डिंग, और जहाँ पिंपल है वहाँ पे लगा के कम से कम आपको 20 से 25 मिनट इसको वैसे के वैसे छोड़ देना है। उसके बाद आप उसको वॉश कर सकते हो। ऐसा आप दिन में 2 बार कर सकते हो और अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम हो तो आप 3 बार भी कर सकते हो। लहसुन में क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल गुण होता है और एलोवेरा है वो अपने आप में एक हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी वाला प्रोडक्ट होता है। तो आपको क्या करना है, और ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो आपके पिंपल्स को वो तुरंत ठीक कर सकता है और साथ ही साथ आपके जो दाग होता है पिंपल का रह जाता है वो भी जल्दी ही खत्म हो जाता है, एकदम क्लीन हो जाती है आपकी स्किन है वो। इसके अलावा नेक्स्ट है शहद। शहद बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारी पूरे ओवरऑल हेल्थ के लिए। हमारी स्किन को हमें मॉइस्चराइज़र देना है या स्किन को अपन को ग्लोइंग बनाना है, फ्लॉलेस बनाना है, तो उन सब में शहद फ़ायदेमंद होता है। इसी तरीके से अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको क्या करना है, शहद में थोड़ी सी हल्दी मिक्स करनी है और दोनों को अच्छे से मिक्स करके अपने पिंपल वाली जगह पर लगा के छोड़ देना है। 20 मिनट तक उसको ड्राई होने दीजिए, उसके बाद इसको आप वॉश कर लीजिए। ये भी आपके पिंपल्स को ठीक कर देगा। इसके अलावा क्या है, ग्रीन टी। ग्रीन टी अपने आप में ये बहुत सारी हर्ब्स से बना होता है, तो ये हमारे चेहरे के लिए, हमारी पूरी बॉडी को मतलब डिटॉक्स करने का काम करता है, तो स्किन में भी बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। तो अगर आपके पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो एक आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है पिंपल्स को हमेशा के लिए ठीक करने के लिए। आपको क्या करना है, ग्रीन टी, अगर आपके पास टी बैग है तो आपको गर्म पानी करके टी बैग को उसमें डिप करना है और फिर जो मतलब जो चाय बच जाती है उसको ठंडी करना है, फ्रीज में रख लीजिए, ठंडी कर लीजिए। उसके बाद आप अपने चेहरे पे कॉटन की मदद से, या फिर अगर बहुत ज़्यादा आपके पिंपल्स की समस्या रहती है तो आप एक स्प्रे जो बोतल आती है उसके अंदर उसको फिल करके रख सकते हो और अब जब चाहो तब स्प्रे भी कर सकते हो, वो भी आपको फ़ायदा पहुँचाती है। और अगर आप स्प्रे मतलब उसको नहीं रखना चाहते तो आप कॉटन की मदद से भी अपने जहाँ जहाँ पिंपल्स है वहाँ पे इसको लगा के छोड़ सकते हो। आपको वॉश नहीं करना, लगा के मतलब कम से कम 25 से 30 मिनट उसको लगे रहने देना है ताकि वो आपकी स्किन में अब्जॉर्ब होए, तभी वो अपना काम करना शुरू करेगा। तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा समस्या है तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया बेहतरीन ऑप्शन है अपने पिंपल्स को हमेशा के लिए ठीक करने का। इसके अलावा आप चाहो तो ये जो ग्रीन टी होती है उसको फ्रीज़र में जो आइस क्यूब होते हैं, क्यूब वाली ट्रे होती है, उसमें जमा के उसको जमने के बाद जो आइस होती है उसको कपड़े से रेप करके अपने चेहरे पे मसाज भी कर सकते हो, लगा भी सकते हो। उससे भी आपके पिंपल्स ठीक होते हैं, दाग धब्बे दूर होते हैं और आपकी स्किन है उसमें चमक आती है। तो ये भी आप कर सकते हो, ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होता है। इसके अलावा है मुल्तानी मिट्टी का मास्क। मुल्तानी मिट्टी का मास्क हर किसी के जिसके पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, हर किसी को मतलब फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ होती है और बहुत इजीली अवेलेबल होती है। आपको क्या करना है, मुल्तानी मिट्टी थोड़ी सी लेनी है और उसके अंदर थोड़ा सा गुलाब जल मिक्स करना है और थोड़ा सा हल्दी ज़रूर ऐड कर लीजिएगा उसमें, क्योंकि हल्दी में क्या होती है, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती है और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो इसके साथ मिलके अपना बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है। तो इन सबको अच्छे से मिक्स करके पतला सा मास्क बनाना और अपने चेहरे पर अप्लाई करना है और जब वो ड्राई हो जाए तो आप उसको वॉश कर लीजिए। इसको अगर आप हफ्ते में
एक बार यूज़ करते हो या हफ्ते में 2 बार भी इसको यूज़ कर सकते हो, रेगुलर करने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपके चेहरे के दाग धब्बे दूर होते हैं, फोड़े फुंसियाँ ठीक होते हैं, पिंपल्स ठीक होते हैं, साथ ही आपकी स्किन है वो टाइट होती है, अगर लूज स्किन है तो वो टाइट होती है, और चमक मतलब आपकी स्किन की चमक है वो बरकरार रहती है। तो मुल्तानी मिट्टी का मास्क आप हफ्ते में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से आप अपने चेहरे के जो पिंपल्स होते हैं, पिंपल्स के जो दाग धब्बे, उनको हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। तो ये है आज का टॉपिक। अगर आपके दाग धब्बों की समस्या है, पिंपल्स की प्रॉब्लम है, तो इन नुस्खों के इस्तेमाल से, इन घरेलू तरीक़ों से इनको आप हमेशा के लिए ठीक कर सकते हो। और साथ ही बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि सारे नुस्खे, मतलब जो मैंने घरेलू उपचार बताए वो सारे इस्तेमाल करने हैं क्या? एक साथ सारे इस्तेमाल नहीं करने, आपको जो सूट हो, जो चीज़ आपको ज़्यादा बेटर लगे, इजीली कर पाओ, आपको वही मतलब तरीके ट्राई करने हैं अपने चेहरे के लिए। ऐसे नहीं है कि मैंने जितने बताए आपको सारे करने हैं, ऐसा नहीं है। आपको जो अच्छा लगे, जिसमें आप सूटेबल हो वो आप कीजिए, उससे आपको बेनिफिट होगा। सारे अपने आप में बहुत ही बेहतरीन तरीके हैं। तो ये है आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।